Hello बच्चों, let's read the question. The question is a person hums in a well and find strong resonance at frequency 60 Hz, 100 Hz and 140 Hz. What is the fundamental frequency of the well? Explain. How deep is well? और well कितना deep है ये हमें calculate करना है. तो देखिए की कॉन्सेप्ट में हमें क्या पता होना चाहिए कि जब हम well की बात करते हैं, ठीक है, किसी कुएं की बात कर रहे हैं, तो कुआं किस इस तरह का होता है, एक एंड पर उसकी पानी भरा हुआ होता है और दूसरा एंड क्या होता है, आपका ओपन होता है. तो बेसिकली जो वेल होता है मेरा वो क्लोज ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव करता है, जो एक एंड पर क्लोज होता है और एक एंड पर ओपन होता है. और क्लोज ऑर्गन पाइप का अगर मैं फंडामेंटल की बात करूं तो इसकी लेंथ सपोज एल है, ठीक है. तो ये ओपन एंड पर हमेशा एंटी नोड बनता है और यहाँ पर हमेशा क्या बनता है, नोड बनता है. तो जो पहली जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी इसकी बनती है वेव, वो कुछ इस तरह की बनती है. तो ये जो लेंथ आती है वो लैम्डा बाय 4 होती है. क्यों? क्योंकि हम जानते हैं एंटी नोड टू नोड जो होता है वो लैम्डा बाय 4 होता है. अगर मैं नोड टू नोड या एंटी नोड टू एंटी नोड की बात करूं तो वो डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 के बराबर होती है. तो फंडामेंटल की अगर हमने बात कर दी, अगर मैं इन जनरल लिखूं इसकी लेंथ, तो इसकी लेंथ जो आती है क्लोज ऑर्गन पाइप की होती है 2n-1 लैम्डा बाय 4 के बराबर, जहाँ n की जो वैल्यू है वो 0, 1, 2 एंड सो ऑन हो सकती है. जो n इक्वल्स टू 0 होता है वो मेरा होता है फंडामेंटल के लिए, और उसके बाद जो हमारा हो जाता है फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, या हम उसको हार्मोनिक का नाम भी देते हैं, वो हमारा हो जाता है. तो अगर मैं इनकी फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकालूं F1, F2 एंड Ft, ये हमें कितनी दे रखी है, 60, ये 100 और ये है 140. मतलब ये जो रेशियो है वो है 3, 5 और ये 7. तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ अगर मैं अपनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालूं, यहाँ पर जो लेंथ है वो तो लैम्डा बाय 4 के बराबर है. तो अगर मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकालूं तो ये थर्ड हार्मोनिक के बराबर होगा, फिफ्थ हार्मोनिक और सेवेंथ हार्मोनिक के बराबर होगा. तो एफ नॉट जो मेरा हो जाएगा वो 3. तो ये तो हो जाएगा 60/3 क्योंकि n से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है. वो मेरा बराबर होगा 100/5 के, और वही मेरा बराबर होगा 140/7 के. तो मतलब मेरी जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी आ गई वो कितनी आ गई है, 20 हर्ट्स आ गई है, ठीक है. क्योंकि फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी n इक्वल्स टू 0 के लिए होती है जब मेरी लेंथ जो होती है लैम्डा बाई 4 के बराबर होती है. और हम जब फ्रिक्वेंसी लिखते हैं तो फ्रिक्वेंसी हमारी होती है v अपॉन लैम्डा के बराबर. तो यहाँ पर अगर मैं लैम्डा की जगह 4l लिखूंगी तो f मेरा जो आ जाएगा फंडामेंटल वाला, वो मेरा कितना आ जाएगा, वो आ जाता है v/4l के बराबर. अगर मैं फंडामेंटल की बात कर रही हूँ, n की वैल्यू मैंने क्या लिख दी है, 0 लिख दी है. अगर n 0 लिख दूंगी तो l मेरा लैम्डा बाई 4 होता है, वही हमारा फंडामेंटल होता है. तो एफ नॉट जो है वो v/4l के बराबर है. और यहाँ से हम एफ नॉट निकाल चुके हैं, हमारा थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक और सेवेंथ हार्मोनिक है. तो 60/3 जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको उसके हार्मोनिक से डिवाइड करते हैं तो हमारी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी आ जाती है. तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी हमारी 20 हर्ट्स है. तो अगर 20 हर्ट्स में यहाँ लिख दूं, अगर 4l के बराबर आया है, n मेरा क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा l की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी v/4f0. तो v हमारा है 344 गिवन है, अपॉन 4 इंटू एफ नॉट हमने 20 हर्ट्स निकाला है. तो l जो मेरा आता है वो आ जाता है 4.3 मीटर. तो जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की उतना ही तो गहरा होगा वो. तो हमने ये भी निकाल दिया कि हमारा जो डीप वेल है कितना डीप है, 4.3 मीटर डीप है, और उसकी जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, 20 हर्ट्ज के बराबर है. क्योंकि जब फंडामेंटल की बात करते हैं तो n हमारा 0 होता है, लेंथ लैम्डा बाय 4 के बराबर होती है, v/4l के बराबर आती है. और जब हम फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकालते हैं तो 3, 5, 7 आ रही है, मतलब थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक और 7 हार्मोनिक. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जब हम निकालते हैं तो उनके हार्मोनिक से हम उनको क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को उनके नंबर ऑफ हार्मोनिक से डिवाइड करते हैं. तो जो मिलती है वो हमें क्या मिलती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिलती है. तो वो भी हमने निकाल दी. तो दोनों आंसर हमें मिल गए हैं. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.